हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल रिगार्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, regarding to their boiling point and regarding to their solubility. Here we will discuss only the chemical reactions of alcohol and phenol. एक्चुअल में ये टर्म बहुत बड़ा है, जितना दिख रहा है उतना छोटा है नहीं, वो बहुत बड़ा टर्म है। और इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में करके हम पढ़ाएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में केमिकल रिएक्शन समझिए इसको कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर क्लासिफाइड किसमें, तो भी बता रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर क्लासिफाइड इनटू two category. Chemical reactions of alcohol and phenol are classified into the two category. कौन कौन सा भाई? ये दो कैटेगरी क्या है? तो पहला कैटेगरी है कि फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ reactions involving cleavage of oxygen and hydrogen bond, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों है कि नहीं है इसमें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है कि नहीं अल्कोहल में? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हम ऐसे इसको लिख रहे हैं कि ROH किस बांड की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन की बांड को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। समझिएगा, दो टाइप के बांड टूटेंगे। एक यह बांड टूटेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन का जब बांड टूटेगा तो इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। और इस हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन मतलब यह बांड या OH हट जाए इसके साथ, एक केमिकल प्रॉपर्टी इस बॉन्ड को तोड़ने पे डिपेंड कर रही है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या डिपेंड कर रही है कि यह बॉन्ड तोड़ने के लिए, R और O के बिटवीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए। जब R और O के बिटवीन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो लिखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। क्या लिखेंगे? ROH बॉन्ड। और एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन की बॉन्ड। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या होगी? डिफरेंट होगी। OH बांड कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, कुछ याद है? तुम्हें कैसे याद होगा, तुम तो पढ़े ही नहीं उसको। OH बांड तोड़ सकते हैं, क्लास 10 में पढ़ा था कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराते थे तो एस्टर बनता था। तो अल्कोहल उस रिएक्शन में या OH बांड ब्रेक कर सकता है, कर नहीं सकता, करता है। उस रिएक्शन में OH बांड ब्रेक होता है। एसिड कोलाइड एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें तभी भी OH बांड टूट जाएगा। मेटल के साथ रिएक्शन करा दें तभी भी OH बांड टूट सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दें तभी भी OH बांड टूट सकता है। तो अभी वह टर्म बहुत दूर है, अभी इसके उस टर्म को पढ़ने से पहले अभी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन इसी में चलेंगे। तो पहला रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में O और H बॉन्ड। ठीक है, पहला ये तो प्रॉपर्टी हो गया। अब इसमें देखो, व्हेन इसमें लिखेंगे, इसको हेडलाइंस बना डालो, ये हेडलाइंस बना दो क्योंकि स्टेटमेंट अब इसमें होगा। व्हेन OH क्या लिखे हैं? व्हेन ऑक्सीजन, लिखो पूरा लिखो, व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आर ब्रोकन, मतलब ये टूटते हैं तब। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, during
दिस कंडीशन या सिचुएशन जो समझ में आता है, ड्यूरिंग दिस कंडीशन अल्कोहल एक्ट एज लाइक, किसके समान काम करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा। क्लियर है ना? किसके समान काम करेगा उसमें? न्यूक्लियोफाइल के समान। कि जब यह OH बांड ब्रेक होगा तो अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और जब इसी अल्कोहल में R और O के बीच में बांड टूटेगा तो अल्कोहल हमारा इलेक्ट्रोफाइल के समान हो जाएगा। तो कंडीशन अल्कोहल एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल। करा वेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आर ब्रोकन, वेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो लिखना भूल गए, आर ब्रोकन ड्यूरिंग दिस कंडीशन अल्कोहल एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल। कैसे प्रूव किया जाए कि क्या अल्कोहल ही नहीं, फिनाल की भी बात कर रहे हैं। वेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन ड्यूरिंग दिस कंडीशन अल्कोहल एंड फिनाल, एक बार और पूरा सही से लिख दें, अल्कोहल एंड फिनाल, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों की बात करेंगे भी। अल्कोहल एंड फिनाल एक्ट एज लाइक, यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल। कैसे? यह हमारा अल्कोहल है, ROH है, एंड प्लस C 1 2 3 यहाँ प्लस चार्ज लगा दिए हैं। यह इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होना ही होना है इसको। अब अल्कोहल के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है बेटा, समझिएगा, अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया इस कार्बन को जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रोफाइल है, तो तुम लोग समझोगे क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो। इलेक्ट्रोफाइल क्लास फर्स्ट में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो फिर एक बार बुक उठाइए और जाके पढ़ के आइएगा, तब यहाँ पे समझिएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखिए, जब यह अटैक करेगा तो ROH प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ से यह कार्बन को जोड़ देगा, कार्बन को क्या करेगा? जोड़ देगा। अब इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल होना है, क्यों होना है? क्योंकि चार्ज तो होएगा नहीं प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वह हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो देता ही नहीं हो तो लेने का काम करता, लेकिन किसी तरीके से मजबूरी में उसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो यह क्या करेगा? न्यूट्रल होगा। जब न्यूट्रल होगा तो -H पर प्लस चार्ज यहाँ बाहर हो जाएगा, और यह हो जाएगा कंडीशन ROC, देखो बन गया। अल्कोहल किसके समान काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है। ठीक ऐसे फिनाल भी करेंगे। फिनाल में देखिए, फिनाल का भी कंडीशन वही है, AROH, एरोमेटिक, AR मतलब एरोमेटिक, इस पे भी 2 लोन पेयर्स हैं, प्लस H पर प्लस चार्ज, H पर प्लस चार्ज मतलब C पर ही लिखो, इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हो ना, प्लस चार्ज, तो यह एक लोन पेयर यहाँ पे भी डोनेट कर दिया। जब डोनेट किया तो रिजल्ट क्या मिला? AR, ठीक है ना, ARO, यहाँ हो जाएगा H प्लस चार्ज, जूटा है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे यह बांड टूटेगा, क्यों टूटेगा? ऑक्सीजन को न्यूट्रल होना जरूरी है, न्यूट्रल होने के लिए बेताब है वो, हाइड्रोजन को तुरंत वहाँ से हटाएगा, जब हाइड्रोजन को हटाएगा तो -H पर प्लस चार्ज, और यहाँ हो जाएगा O, यहाँ पे C हो गया हमारा। किसके समान काम किए? अल्कोहल और फिनाल, तो आंसर है न्यूक्लियोफाइल के समान काम किए। मतलब जब यह OH बांड टूटेगा, समझिएगा, अल्कोहल और फिनाल का जब OH बांड टूटेगा तो इनकी पोजीशन एक न्यूक्लियोफाइल के समान हो जाती है। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन देखो, तो पहला तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बांड हो गया। दूसरा पोजीशन बता रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, सेकेंड टर्म आता है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग
रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या हो जाएगा ये? CO बॉन्ड, समझ रहे हैं वो ना, CO बॉन्ड COH बॉन्ड कर दे रहे हैं, मतलब यह बॉन्ड टूट रहा है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, COH, OH एक में हो गया। अरे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ही हटेगा यहाँ से, हाइड्रोजन भी तो भागेगा वहाँ से, इसलिए हमने COH कर दिया है। C के बाद OH एक में जोड़ दिया है, और कार्बन और ऑक्सीजन के विटामिन का जो बॉन्ड है उसको हमने तोड़ रखा है। समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा। लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, when the CO bond is broken, तो देन अल्कोहल, फिनाल की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना इसमें, सिर्फ अल्कोहल, तो देन अल्कोहल एक्ट एज लाइक इलेक्ट्रोफाइल। देखो टर्म चेंज हो गया ना, अभी तक वो न्यूक्लियोफाइल बन रहे थे महोदय, अभी तक न्यूक्लियोफाइल बन रहे थे, अब आ गए इलेक्ट्रोफाइल में। इनके पास खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड थे, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए। तो देन एल्कोहल एक्ट एज लाइक इलेक्ट्रोफाइल, प्रूव करना। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि RCH2OH, ठीक है, अब प्लस H पर प्लस चार्ज, यह प्रोटॉन है, कहीं से आ गया होगा, एसिड से, पानी से, कहीं से भी आ सकता है, H प्लस चार्ज। अब इस अल्कोहल पे जो ऑक्सीजन, उसके पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर तो ही है, एक लोन पेयर ट्रांसफर किया इस H प्लस चार्ज को, किसको दिया? H प्लस चार्ज को। तो जब H प्लस चार्ज को दिया तो हो गया क्या हमारा, RCH2OH2 पे प्लस चार्ज, RCH2OH2 पे प्लस चार्ज। क्यों भाई, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कैसे आया, पता है ना सबको? एक लोन पेयर दिया इसको। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन को जल्दी है न्यूट्रल होने के लिए, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। जब विड्रॉ करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, RCH2 पे प्लस चार्ज एंड H2O। देखो यहाँ पे अल्कोहल क्या था, पहले न्यूक्लियोफाइल था, अब क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं हम Br पे माइनस चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, एंड प्लस R, यहाँ लिख सकते हैं CH2 पे प्लस चार्ज। अब यह तुरंत अटैक करेगा इस पे, क्योंकि ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, Br क्या न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट बनाएगा RCH2Br। जैसे आपने पढ़ा होगा, किस में पढ़े थे, कुछ याद है, फर्स्ट चैप्टर में, RCH2Br। तो इसमें जब अल्कोहल में CO बॉन्ड टूटेगा, तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। फिनाल इस टाइप का रिएक्शन नहीं दिखाता है। फिनाल यहाँ लिखेंगे, फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। समझ में आ रहा, CO बॉन्ड ना, फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्यों भाई, क्या फिनाल इतने बड़े बड़े आदमी हो गए हैं कि वो CO बॉन्ड तोड़ नहीं सकते हैं? तो फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि वो रिजोनेंस दिखाता है। क्या दिखाता है वो? रिजोनेंस दिखाता है। फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज, क्या लिखेंगे इसमें, जो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, इट शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ लिख सकते हैं COH बॉन्ड, बिकॉज इट्स शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये तो है ही है, लेकिन तुमको जानकारी के लिए बता दें
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। फिनाल रिजोनेंस दिखाता है इसलिए नहीं टूटता है, बस इतना ही। लेकिन बेस्ट आंसर के लिए हमने लिख दिया बिकॉज इट शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। ठीक है, और बाकी जो रिएक्शन अब बनेंगे इसके बाद से हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।